गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे और खुश होंगे अपनी अपनी दुनिया में। और मेरी स्टोरी तो भैया ज़रूर ही सुन रहे होंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं प्रीवियस पार्ट की तरफ और आपको सुनाते हैं स्टोरी। थोड़ा सा मैटर हो रहा है, मुझे पता है, और थोड़ा ज़्यादा ही मैटर हो रहा है। तो स्टोरी का टाइमिंग मैंने फ़िक्स करने का सोचा था, बट कुछ और ही गड़बड़ हो गया, इसलिए थोड़ा और गड़बड़ सिचुएशन चला गया। तो प्लीज़ सब्र रखिएगा। और मैं सच बता रही हूँ, जल्दी ही सारी चीज़ें मैं सॉर्ट करके फ़िक्स टाइमिंग कर दूँगी और आप सब फ़िक्स टाइमिंग से सुन पाएंगे। तो चलिए सुनते हैं, सुबह सुबह या शाम शाम। तो बताइएगा आप सब कि आप सबको स्टोरी किस टाइमिंग पे चाहिए, जैसे कि सुबह सुबह चाहिए या शाम शाम चाहिए या जो भी है। तो ये सब कहानी आप सब पे डिपेंड करता है। डिसाइड कर लेना, फिर हमें बता देना, फिर हम इस बारे में सोच के उसी हिसाब से करते चले जाएंगे। और चलिए, प्रीवियस पार्ट में आपने देख लिया भैया मीरा और किया का नहीं नहीं हाँ हाँ नहीं नहीं चल रहा होता है। तो कहीं भैया ये सोच के कोई अपनी स्टोरी तो नहीं याद कर रहा है, नहीं नहीं हाँ हाँ ऐसा वाला। तो हमारी जो किया होती हैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं। तो इन दोनों का प्रीवियस पार्ट तो भैया आपने सुना ही होगा, तो क्या ही देना, आगे ही बढ़ते हैं। प्रीवियस पार्ट कट। तो चलिए आगे सुनाते हैं क्या हुआ। इधर नहीं नहीं हाँ हाँ हो रहा होता है। तो ये दोनों एक दूसरे की आंखों में ऐसे खोए होते हैं जैसे भाई बरसों के प्यासे लोग हों। तो बस ऐसे ही कुछ इन दोनों के बीच बन रहा होता है, या क्यों कह ले कि सिचुएशन क्रिएट हुआ होता है। मगर जो भी होता है मस्त होता है इन दोनों के बीच। ये दोनों ही एक दूसरे को ऐसे एक दूसरे को देख रहे होते हैं कि अब तो भाई समझ ही जाना है। हमारी मीरा सोच रही होती हैं कि कहीं कुछ हो ना जाए, और इधर किया सोच रही होती हैं कि अब नहीं रुकना है भैया, बस जो हो रहा है होने दो। तो जैसे ही हमारी किया आगे बढ़ती हैं, एक दूसरे के आंखों से डूबते हुए और किनारे तक पहुंचने की कोशिश, मतलब लबों तक पहुंचने की कोशिश किया जा रहा होता है। वो सब तो होता ही है भाई। ये जैसे ही करीब आते हैं तो जैसे इनके लब टकराने वाले होते हैं एक दूसरे से, बट बीच में हमारी मीरा अपना हाथ रख देती है। भाई ये क्या हो गया, ये तो मैटर हो गया, बहुत बड़ा या छोटा, वो अब आगे सुनेंगे तब पता चलेगा। तो क्या बता दें आगे का मैटर? चलो बता ही देते हैं। तो हमारी मीरा जो होती हैं ऐसे उनको रोक देती हैं। तो अचानक से ही कहते हैं ना कि कोई सपना तो नहीं कहेंगे, मगर होता ना कुछ चीज़ें हमें अचानक से अजीब फील दे जाती हैं। तो वो कहती हैं कि क्या हुआ मीरा? तो कहती हैं कि किया हमें इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। तो कहती हैं कि कितनी जल्दी किया, हम जल्दी कहाँ कर रहे हैं? तो कहती हैं हमें इतना वक्त हो गया एक दूसरे को जानते हुए। तो कहती हैं कि भूलो मत कि मैंने तुम्हारा प्यार एक्सेप्ट नहीं किया है। तो कहती हैं कि अच्छा, तुमने मेरा प्यार एक्सेप्ट नहीं किया है? सच बताओ, अभी तुमने मेरे हाथों से रिंग पहन लिया, मेरा प्रपोज़ल मतलब जो मैंने दिया था मेरे घर पे आके माँ से बात कर ली, और ये सब चीज़ें तो क्या था फिर वो सब जो ये तुमने किया? तो कहती हैं कि वो तो मेरी मर्ज़ी थी, मैंने हाँ या ना का जवाब नहीं दिया। तो कहती हैं कि अब वो ऐसे खड़े होती हैं उनके बगल से, और वो आगे बढ़ जाती हैं, और आगे बढ़ते हुए 4 कदम आगे बढ़ते हुए ही बोलती हैं उनके तरफ। उनका बैक होता है और उनकी सांसें जो चढ़ी हुई होती हैं, जो उस लम्हे की कहानी गा रही होती है। ऐसे हमारी किया जो होती है बड़ी हैरानी से उनकी बातों को सुन रही होती हैं कि
अच्छा, ऐसा है, तो तुमने पहले क्यों नहीं बोला? तुम पहले भी तो रोक सकती थी ना। ठीक है, जब तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं जा रही हूँ। तो वो जाने लगती हैं, फट से जाती हैं। जो खिड़की के पास पहुँचती हैं, हमारी मीरा जाके उनका हाथ पकड़ लेती हैं और कहती है, इतनी रात को जाओगी? हाँ, जब मैंने तुमको बोला जाने के लिए तो तुम गई नहीं, अब तुमको जाना है और इतनी रात में तुमको लगता है कि मैं जाने दूँगी? तो कहती हैं कि अब तुम्हारी ही मर्ज़ी है, तुम जो चाहो वो हो सकता है। अभी तुमने कह दिया कि प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं किया और अभी कह दिया, अभी तुम कह दोगे कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। वो गुस्से में बोलती है किया। तो कहती है कि ऐसी बात नहीं है किया। तो कहती है कि फिर कैसी बात है, मुझे वो जानना है, बताओ मुझे। तो कहती हैं कि देखो, तुम ना ऐसे मत करो। तो कहती हैं कि क्या ऐसे ना करूँ? हाँ बोलो मीरा, तुमको मैंने मजबूर तो नहीं किया है, ये तुम्हें पता है ना। तो कहती हैं कि हाँ, वो तुमने कभी ऐसा। तो कहती हैं कि फिर अचानक से ये क्यों? और मुझे ये बात समझ नहीं आई, आखिर अचानक से ये क्यों कर रही हो? तुम्हें प्यार नहीं है, जो भी है, तुम साफ साफ मुझसे बोल क्यों नहीं देती? तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करना है, वो क्यों नहीं बोल देती? अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो रही है या यदि कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, मैं करूँगी, ठीक करने की कोशिश करूँगी। तो कहती हैं कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर हमारी क्या कहती हैं, फिर क्या बात है मीरा? हाँ, पहले तुम्हें ये था कि तुम्हें पता नहीं है, अब तुम्हें जो पता है उसके बाद तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करना है। तो मैं करूँ तो करूँ क्या, ये बताओ? तुम्हें प्यार है, नहीं है, क्या क्या चाहती हो? तो कहती हैं कि मैं कुछ नहीं चाहती। फिर वो उनका हाथ पकड़ के बेड साइड लाती है, उनको बैठाती, कहती कि चुपचाप सो जाओ। तो कहती है कि नहीं, मुझे नहीं सोना। और वो अब भाई गुस्सा हो चुकी होती हैं, तो उनके गुस्से का पारा जो बढ़ाई होती हैं हमारी मीरा। तो अब कहती कि अब मैं क्या करूं? सोचने लगती यार, मैंने तो कुछ ज़्यादा ही पंगे ले लिया यार, अभी तो सब कुछ ठीक हुआ था, मुझे क्या ज़रूरत थी इतना ज़्यादा ज्ञान देने की इसको? जो कर रही थी करने देना था ना। फिर बट कहती कि यार, बट ऐसे सही नहीं है। फिर वो जाती है और वॉशरूम में पहले फ्रेश होती है, मिरर में खुद को देखती है, कहती है कि मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ यार, मैं नहीं कर सकती। तो फिर वो कहती है कि बट उसमें गलती क्या है, वो मुझसे प्यार करती है, मैं उससे प्यार करती हूँ, और ऐसा तो है नहीं कि हमारे बीच पहले हुआ नहीं है। तो कहती हैं कि बट ये ऐसे सीरियसली। तो फिर कहते हैं कि फिर ठीक है ना, वो मेरा प्यार है, मेरा सब कुछ है। तो फिर खुद को बड़ा समझाती हैं मेरा, और फिर वो वॉशरूम से बाहर आती हैं। इधर किया जो होती हैं अपने मतलब बेड साइड की जो कॉर्नर होता है, वो आराम से वहाँ पे बैठ के अपने फ़ोन में खेल रही होती हैं। और जैसे ही मीरा आती हैं, तो मीरा जैसे ही आती है किया फिर से उनकी तरफ देखती है और फिर से अपना मुंडी फ़ोन में घुसा लेती है। तो यदि यार, ये तो मेरी तरफ देख ही नहीं रही है, बिल्कुल नहीं देख रही है, एक बार देखी फिर इसमें मुंडी घुसा ली, तो फिर मैं क्या करूँ अब? वो सोचने लगी यार, पहले गुस्सा दिलाना है फिर मनाना है, ये चलता क्या है, ये क्यों, ये है क्या? तो फिर जो हमारी जो मीरा होती हैं, अब वो सोचने लगती हैं। तो फिर वो चलते चलते ऐसे पैर मोड़ने का नाटक करती हैं, कहती आउच। तो फिर के वो जैसे ही आवाज़ उनके मुँह से सुनती हैं कि या दौड़ते हुए जाती, कहती क्या हुआ मीरा, तुम ठीक तो हो? हाँ, कहीं लगी तो नहीं? कहाँ दिखाओ, कहाँ लगी? तो उनका इतना कंसर्न देख के, केयर देख के हमारी मीरा कुछ देर तक सुध बुध खो बैठती हैं, या यूँ कह लें कि बस कहते हैं ना कि मीरा शाम की हो लेती हैं
या यूँ कह ले कि राधा श्याम की होली थी हम, तो वैसा ही कुछ कहानी यहाँ पे होता है। हमारी मीरा भी किया को देखते हुए अपनी सुध बुध खो बैठती हैं और उनके प्यार में ऐसे डूबती हैं कि भाई अब तो बस नहीं बचना। तो इनका जो एक दूसरे से दुश्मनी या कह लें कि जो नटखट वाला जो रास्ता होता है ना, वो कहीं ना कहीं आगे तो धीरे धीरे बढ़ ही रहा होता है। और मीरा का बड़ा केयर, मतलब वो जो केयर होता है ना, वो कंसर्न केयर जो दिख रहा होता है किया, मतलब दिखा रही होती हैं वो उठने की कोशिश करती हैं तो उठ नहीं पा रही होती हैं, ऐसे दिखाती हैं किया को। किया उनको उठाती हैं और अपने कंधे पे कहती है कि हाथ रखो, उनको सहारा देते हुए। भाई ये चीज़ रहता है कि किया जो होती है ना काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड होती हैं, तो वो ज़्यादा देर तक तो नाराज़ नहीं रह पाती और वो उनको ले जाती हैं, उनके बेड साइड बैठाती हैं और उनके पैर पे स्प्रे के लिए वो पूछती कि स्प्रे मूव वगैरह है क्या, तो कहती कि हाँ है, वो साइड वाले ड्रॉर में है। तो वो जाती हैं वहाँ से, वो साइड वाला ड्रॉर जब खोलती हैं तो वो वहाँ पे कुछ चीज़ें देखती हैं और वहाँ से मूव उठाती हैं और लेके आती हैं और उनके पैर पे लगाते हुए मसाज देते हुए कहती हैं कि मीरा, तो कहती हैं कि हाँ, तुम किसी और से प्यार करती हो क्या? तो कहती हैं कि क्या, अचानक से, मतलब कहती हैं कि नहीं तो कहती हैं तुम पागल हो गई, कुछ भी पूछ रही हो? तो कहती हैं कि नहीं, मैं बस पूछ रही थी। तो कहती हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर कहती हैं कि फिर कैसी बात है? तो कहती हैं कि बस यूँ ही। तो फिर वो उनके मूव लगाने के बाद अपने वो दूसरे साइड बैठ के चली जाती हैं। कहती हैं कि चलो फिर तुम सो जाओ, मैं तुमको कवर कर देती हूँ, ब्लैंकेट अच्छे से वो बैठ के दूसरे साइड से ही कवर करती हैं उनको और वो लेट जाती हैं। हमारी मीरा और किया भी, और किया को तो भाई बगल में मीरा लेटी होती हैं, उसकी वजह से नींद आ नहीं रही होती, उनके दिमाग में तरह तरह की खिचड़ियाँ पक रही होती हैं। अब इनके फेस की तरफ मीरा फेस रखी होती है, फिर घुमा लेती हैं और इधर मीरा को भी नींद नहीं आ रही होती है। ठीक है, तो फिर ऐसा होता है कि हमारी जो किया होती हैं वो ऐसे लेटी हुई होती हैं और इधर से जो मीरा का जो बैक साइड है वो दिख रहा होता है। तो फिर उसे हमारी मीरा को कुछ न कुछ, उसकी किया को कुछ न कुछ होने लगता है देख के। फिर वो उनके तरफ बढ़ती हैं और बड़े जज्बात और बड़े कंसर्न के साथ बढ़ती हैं और ये सब चीज़ों को देखते हुए जब बढ़ती हैं, इधर साक्षी जो होती है वो अपने घर में होती है आरा, वो सोच रही होती है कि इन दोनों को कैसे अलग किया जाए और क्या किया जाए। तो और सोचते सोचते कहती शायद मैं इन दोनों के बीच तो सच में नहीं आ रही, बट फिर कहती कि नहीं, मीरा से पहले मैं किया को जानती हूँ और किया मेरी है। हाँ, मैं किया को किसी को नहीं दूंगी, किसी को नहीं, चाहे वो मीरा ही क्यों ना हो। और इतना सब कुछ होने के बाद हालांकि हमारी जो किया होती हैं वो बोल चुकी होती हैं साक्षी को कि वो उनसे प्यार नहीं करती। तो यार कभी कभी ना, जब कोई बोल देना कि हाँ सामने वाला आपको प्यार नहीं करता, तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि बार बार आप प्यार बताते हो, प्यार नहीं होता है, वो आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलती है, उस बात का गुस्सा या ईगो कह लें वो होता है। तो हमारी साक्षी अब नए प्लान्स बना रही होती है इन दोनों को अलग करने के, और भैया ये दोनों अलग ही प्लान बना रहे हैं। तो फिर इधर कहानी शिफ्ट करते हुए बताते हैं कि फिर इधर जो हमारी मीरा होती हैं अब बैक साइड से लेटी हुई होती हैं कि यह क्या नज़र उनके बैक पे जाता है। अब भैया उनके दिमाग में कुछ ना कुछ पकने लगता है
ठीक है। तो इस बार क्या होता है कि इस बार फिर से किया हिम्मत करती हैं और वो धीरे धीरे जो उन दोनों के बीच में जो फासला होता है वो हमारी किया फिर से दूरी को कम करते हुए मीरा के पास पहुंच जाती हैं और मीरा को एक बड़े टाइट हग के साथ उनको अपनी तरफ टर्न करती हैं और कहती हैं कि मीरा, तो कहती हैं हाँ, तो कहती है तुम जग रही हो, तो कहती हैं हाँ, बट वो आँखें नहीं खोलती, बस हाँ में भरती हैं। कहती है आई लव यू, तो कहती है हाँ, तो कहती है तुम कुछ नहीं बोलोगी, तो कहती है कि नहीं। और फिर जो होता है किया ऐसे उनकी बंद आँखों को देखते हुए, उनके लिप्स को देखते हुए और फिर से एक बार फिर वही हिमाकत करने की गलती कर बैठती हैं, या यूँ कह लें कि दोनों को दिल राज़ी होते हैं उस गलती को एक बार फिर से दोहराने का। तो कहते हैं ना कि मोहब्बत जब सच्ची हो तो कोई कुछ गलत या सही नहीं होता, सब सही होता है यार। जब हम किसी से प्यार करते हैं ना तो बस कर बैठते हैं, मतलब जैसे भी हो बस कर बैठते हैं, जितना भी हो वो सामने वाला ही हमें दिखता है। तो वैसे ही हमारी किया के साथ होता है कि अब तो भाई जो भी हो अब मेरा ही है और मेरा के बाद कुछ नहीं है। उसका प्यार ऐसा ही अब परवान कह लें या खुमार दोनों ही चढ़ रहा होता है। तो जो हमारी किया होती हैं अब वो कहती हैं कि क्या तुम बस हूँ करोगी कि कुछ बोलोगी भी, तो कहती हैं कि क्या बोलूँ। आंखें उनकी बंद होती हैं और कहती हैं कि क्या बोलूँ मैं, तो कहती हैं कि तुम्हें कुछ नहीं कहना, तुम कितनी बोरिंग हो यार मीरा। तो कहती हैं कि कुछ खास है नहीं बताने को। तो कहती हैं कि क्यों, है ना, मेरे को पता है क्या खास है, बताओ फिर। तो कहती हैं कि पूछो फिर मैं बताती हूँ। तो वो आंखें ऐसे यूं ही बंद किए ही उनके सारे सवालों का जवाब दे रही होती हैं और हमारी जो किया होती हैं वो उनकी जो नज़रें होती हैं वो उनकी आँखों को, उनके लिप्स को, उनके नोज़ी को, उनके नेक को, उनके मतलब हर एक कहते हैं ना अपनी आँखों से उनकी खूबसूरती को तराशते हुए और उनके लफ्ज़ों को बड़े ध्यान से सुनते हुए, खुद को संभालते हुए उनकी खूबसूरती से कि भाई कहीं बिछल ना जाए हम, फिर अगर हम फिसले तो भैया बहुत ज़्यादा ही गड़बड़ मैटर होगा और कहीं फिर से हमारी मीरा फायर ना हो जाए। मतलब देखते हैं फायर होती हैं या नहीं। तो मीरा से कहती है कि अच्छा मेरा जब घर का सारा चीज़ संभालने लगी थी तो तुम्हारी एज कितनी थी, तो कहती हैं कि 20 साल। तो तुम्हारे डैड की डेथ कैसे हुई, और वो जो होता है कि जब ये सवाल पूछती हैं तो मीरा कहती हैं कि कुछ नहीं, बस ये पता है कि एक एक्सीडेंट था। तो कहती है कि उसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं पता, तो कहती है कि नहीं। और जो वो ड्रॉर में जिसकी फ़ोटो पड़ी है वो किसकी फ़ोटो है, तो कहती है कि मेरे डैड की। तो कहती है कि ओके है। तो अच्छा तो मीरा, तो कहती है कि हाँ, तो तुम्हें किसी से प्यार नहीं हुआ स्कूल टाइम में, जैसे कि इस अभी की बात नहीं कर रही हूँ, स्कूल की बात कर रही हूँ। तो कहती हैं कि नहीं किसी से मुझे प्यार नहीं हुआ। तो कहती है कि अट्रैक्शन, तो कहती है नहीं अट्रैक्शन भी नहीं हुआ। तो कहती है तुम कैसी लड़की हो भैया, तुमको अट्रैक्शन नहीं हुआ, मतलब प्यार से मतलब तुम्हें कोई दुश्मनी थी। तो कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है। इनफैक्ट मेरी जो फ्रेंड्स थी उनको था और रोली ने किया ही नहीं और मेरी हुई नहीं, बाकी लोग की तो हो गई है। तो कहते हैं कि और आपके फ्रेंड्स ग्रुप में कौन कौन थे, तो कहते हैं कि मेरी फ्रेंड्स तो कुछ ज़्यादा नहीं थी, ख़ास कर मेरी सबसे ज़्यादा बात होती थी रोली से बात होती थी। तो कहती हैं कि इसमें भी बहुत बोरिंग हो।
तो कहती कि हाँ हाँ बोरिंग ही बना लो। तो फिर इन दोनों का आई कांटेक्ट होता है और हमारी अचानक से मीरा आंखें खुलती है और आई कांटेक्ट होता है और ये एक दूसरे की तरफ फिर से खोने लगते हैं, मतलब एक बार फिर खोने लगते हैं। और इस बार ऐसे खोते हैं कि होता है ना कि जज्बात और दिल और दिमाग दोनों ही काबू में नहीं होते, और उन दोनों के दिमाग और दिल ऐसे उछलते हुए एक दूसरे के पास पहुंचते हैं कि बस पहुंच जाते हैं। और ऐसे खोते हुए दोनों एक दूसरे के आँखों में एक दूसरे के करीब कब पहुंच जाते हैं उनको पता ही नहीं चलता। या यूँ कह लें कि मोहब्बत है यार, कभी न कभी इंसान तो पिघल ही जाता है, जैसे कि हमारी मीरा पिघल रही हैं किया के प्यार में। तो वो पिघलते पिघलते कुछ ज़्यादा ही पिघल जाती हैं और दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। और इस बार जो होता है कि हमारी मीरा बिल्कुल नहीं रोकती हमारी किया को, और किया और मीरा के लब ऐसे टकराते हैं कि बस एक दूसरे से अलग ना हो पाए ऐसे। अब एक दूसरे को किस करते हुए और अचानक से मीरा होश में आती हैं और उनको फिर से एक बार धक्का दे देती हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है, क्या किया गुस्सा हो जाएगी या कुछ और पंगे होंगे इन दोनों के बीच, तो ये जानने के लिए सुनना पड़ेगा। तो बने रहिए मेरे साथ इस स्टोरी में गुस्ताख दिल, और अगले एपिसोड में मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।